हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे पाठ 13 मुख्य विचार दर्शाना। बच्चे, हम कोई कविता पढ़कर उसके मुख्य विचार को लिख पाएंगे। और मुख्य शब्द है माध्यम, कोई काम करने का जो तरीका होता है। काव्यांश मतलब पोइम का स्टैंजा, कविता का जो स्टैंजा दिया होता है। पद्यांश भी जिसको बोलते हैं। तात्पर्य मतलब उसका अर्थ। हाँ जी, सबसे पहले मैं कुछ लाइनें बोलती हूँ, आप मुझे बताना कि ये किसके बारे में है और इसकी क्या विशेषता है। लाइनें हैं, हम मस्त मौलों की क्या हस्ती, हम मस्तानों की क्या हस्ती, कभी इधर चले कभी उधर चले। हाँ जी, बताइए ये लाइनें किसके बारे में है। ये लाइनें मस्त रहने वाले इंसानों के बारे में है जो किसी चीज की फिक्र नहीं करती। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि वे बिना किसी चिंता फिक्र के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो बच्चे, आज हम करेंगे कविता पढ़ के उसके मुख्य विचार को जानेंगे और उसको चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत करेंगे और सिंपल मुख्य विचार भी हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कंटेंट बुक खोलिए, पेज नंबर 24, पाठ नंबर 13। कविता निकालिए, फूल को हक दो। फूल को हक दो, कवि हैं केदारनाथ सिंह। एवरीबॉडी हैज ओपन देयर बुक्स। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग रीडिंग द स्टैंजा। बच्चे, सबसे पहले मैं पोइम की आपको पढ़ के बताऊंगी, फिर उसका मुख्य विचार भी बताऊंगी। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। फूल को हक दो वह हवा को प्यार करे, ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे, सहरे कांपे उभरे और कभी किसी एक अंकुए की आहट पर। अंकुए क्या होते हैं? अंकुर, जो नए फूल निकलने को तैयार होते हैं ना, उसको अंकुर बोलते हैं। अंकुर की आहट पर पंखड़ी पंखड़ी सारी आयु नाप कर दे। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि फूल को हक दिया जाना चाहिए कि वो हवा को इतना प्यार करे कि ओस धूप रंग उसमें जितना भी वो भर सके उतना वो उसको भरने दिया जाए, कि वो किसी छोटे से फूल के उगने की आहट पर सारी पंखुड़ियां अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दे, सब कुछ उस पर न्योछावर कर दे। किसी एक अनदेखे अनजाने क्षण को नए फूलों को लिए, कि फूल पंखुड़ियां जो फूलों की है, नया जो छोटा सा फूल उगने वाला है, उस अनदेखे अनजाने पल के लिए अपने आप को नए फूलों के लिए न्योछावर कर दे। गंध को हक दो वह उड़े बहे घिरे झरे मिट जाए नई गंध के लिए। और जो गंध का मतलब यहाँ पे खुशबू, खुशबू को इतना हक दो कि वे चारों तरफ बहे, हवा के साथ बह जाए, चारों तरफ फैल जाए और फिर वो मिट जाए ताकि नई खुशबू उसका स्थान ले सके। तो बच्चे, ये था पहला जो इसका है स्टैंजा कविता का। इसमें मुख्य बातें क्या क्या थी? फूल को हवा से प्यार करते हुए उसके अंदर धूप रंग आदि भरने की हक दिया जाए। नए फूल के अंकुर के लिए फूल को अपना सर्वस्व न्योछावर मतलब अपना सब कुछ कुर्बान करने का हक दिया जाए। और फूलों की जो खुशबू है वो अपने आप को मिटाती चली जाए ताकि नई खुशबू उसकी जगह ले सके। बच्चे, ये फूल का जो स्टैंजा था, फर्स्ट स्टैंजा फूल को हक दो पोइम का, उसकी मुख्य बातें ये थी। ठीक है, तो इसका मुख्य विचार आपको क्या समझ आता है? इससे मुख्य विचार हमें समझ आता है कि हमें दूसरों के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से त्यागने की भावना रखनी चाहिए। अर्थात दूसरों का भला करने के लिए हमें अपने आप को भी त्याग करने की, हमें अपने आप को त्यागने की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य विचार हुआ। अभी आपने क्या करना है, स्टैंजा सेकंड एंड थर्ड पढ़ना है और उसके मुख्य विचारों को आपने चित्र के रूप में भी प्रस्तुत करना है और मुख्य विचार भी लिखना है। तो उसके लिए बच्चे, आप अपने बुक में पहले आप पढ़िए मुख्य विचार के लिए, पहले आप स्टैंजा को पढ़िए। हम मुख्य विचार लिख कैसे पाते हैं बच्चे? सबसे पहले हम जो हमारी कविता की लाइनें हैं, हमारे जो स्टैंजा है, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे 2 बार, फिर हम उसका अर्थ जानेंगे। उसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने क्या संकेत दिया है,
उन अर्थों से हम कविता के जो कवि का जो उसने भाव है उसका अनुमान लगाएंगे, फिर हम उसके अर्थ को समझकर मुख्य विचार को लिखेंगे। ध्यान से दोबारा सुनो। कविता की लाइनों को, कविता के जो स्टैंजा है, काव्यांश जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। कवि चित्रों और संकेतों द्वारा क्या कहना चाह रहा है उसको हम समझेंगे और फिर हम अनुमान लगाएंगे कि कवि का तात्पर्य क्या है, कवि इसमें क्या कहना चाहता है। फिर हम मुख्य बातों को, मुख्य बिंदुओं को लिखेंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है, फिर हम उसका मुख्य विचार लिखेंगे। तो आपने इसी तरह पढ़ते हुए सेकंड और थर्ड स्टैंजा का मुख्य विचार लिखना है। हाँ जी, इसमें आप कविता में, इस कविता में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? यस, इस कविता में सबसे अच्छी बात यह है कि फूल को भी मनुष्य की तरह हक देने की बात कवि ने की है। हाँ जी, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि हमने मुख्य विचार कैसे लिखना है। तो बच्चे, आपने अपनी जो बुक है वर्कबुक, उसमें आपने 13.1 कंप्लीट करनी है। इट्स योर होमवर्क। इट्स ओके।